इस वीडियो में ओशो अपने दो सन्यासियों के माथे के ऊपर हाथ रखते हैं और ऐसा करते ही एक असहनीय दर्द वे अपने पूरे शरीर में महसूस करते हैं। उनके हाथ कांपने लग जाते हैं। उनके पैरों से लेकर उनकी पीठ और गर्दन तक भयानक एनर्जी का फ्लो होता है, जैसे कि किसी एटॉमिक बॉम्ब का ब्लास्ट हो। लेकिन फिर अचानक वह अपने अंदर एक शांति का अनुभव करते हैं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती अपनी बुक कुंडलिनी तंत्रा में बताते हैं कि जब वह 6 साल के थे तब उनके साथ एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ, जिसके दौरान वह काफ़ी समय तक अपने शरीर से अनजान हो गए थे। यह बात उन्होंने अपने पिताजी को भी बताई, लेकिन उनके पिताजी को कुछ समझ नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है। कुछ समय के दौरान जब वह अकेले बैठे थे तो उन्होंने अपने मन में इस धरती, समुद्र, पहाड़ और शहरों को टूटते हुए देखा। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ये सच में बड़ी हैरानी की बात थी। आखिर इतने दूर इलाके में रहने के बावजूद भी भविष्य में होने वाली घटना कोई पहले कैसे देख सकता है। और इससे एक बात तो साबित हो गई थी कि उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई थी। कुंडलिनी शक्ति क्या है? योग शब्द संस्कृत भाषा के शब्द युज से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना। इसलिए योग ह्यूमन कॉन्शियसनेस को सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ता है। कुंडलिनी योग एक खतरनाक प्रकार का योग है। यह खतरनाक है क्योंकि यह बहुत पावरफुल भी है। एक सच्चे गुरु और सही मार्गदर्शन के बिना कुंडलिनी योग का अभ्यास किया जाए तो यह खुद को मार देने वाला साबित हो सकता है। इस शक्ति को कंट्रोल करने की समर्था हर किसी के अंदर नहीं होती है। जब कुंडलिनी जाग जाती है और कोई इसे संभालने के योग नहीं रहता तो इसे काली कहा जाता है, और जब कोई इसको संभालने के योग हो जाता है और इसे सही उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करता है तो इसे दुर्गा कहा जाता है। गोपी कृष्णा अपनी बुक सीक्रेट ऑफ कुंडलिनी योग में कहते हैं कि एशियन टाइम में विकसित योग परंपराओं और विद्यालयों में कुंडलिनी योग सबसे खतरनाक योग माना जाता है। कुंडलिनी को एक पवित्र स्त्री ऊर्जा का रूप माना जाता है, जो मानव रीढ़ की हड्डी के आधार पर मूलाधार में सोई अवस्था में रहती है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती कहते हैं कि आप योग को सामान्य रूप से जानते होंगे, लेकिन कुंडलिनी के रहस्यमय कार्य को समझने के लिए आपको तंत्र के बारे में जागरूकता की आवश्यकता होगी। तंत्र कहता है कि मानसिक अनुभव की सीमा को इंद्रियों की मदद से बढ़ाया जा सकता है। आपका मन किसी वस्तु के आधार पर अनुभव करता है, लेकिन ऐसा अनुभव भी हो सकता है जो समय, स्थान और वस्तु के ढांचे से परे हो। इस दूसरे प्रकार का अनुभव तब होता है जब वर्तमान मन अपनी दी गई परिभाषा और सीमाओं से परे फैलता है। यही धारणा कुंडलिनी योग के तंत्र आधार को बनाती है। कुंडलिनी का अर्थ। कुंडलिनी शब्द कुंडल से आया है, जिसका अर्थ है कुंड मार के बैठा हुआ सांप। कुंडलिनी तंत्र के अनुसार कुंडलिनी शब्द कुंडल से आया है, जिसका मतलब है गहरा स्थान या गहरा गड्ढा। दीक्षा की विधि में प्रयोग किए जाने वाली अग्नि एक खड्डे में प्रज्वलित की जाती है, जिसे कुंड कहा जाता है। इसी तरह जहाँ मृत शरीर को जलाया जाता है उसे भी कुंड कहा जाता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी कुंडलिनी को जगाया है। ना केवल संत और साधु, लेकिन कवि, चरित्रकार, योद्धा, लेखक, कोई भी अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकता है। कृष्णमूर्ति अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि ये तभी संभव है जब व्यक्ति के अंदर मैं की भावना खत्म हो जाती है, और फिर ये बिल्कुल एक अलग प्रकार की एनर्जी के रूप में बाहर आती है। कुंडलिनी वैसे तो योग और हिंदुइज्म से जुड़ा है, लेकिन इससे सिमिलर योगा प्रैक्टिस और भी धर्मों में पाई गई हैं, जैसे सूफीज़म, शामानिज़्म, जूडियज़्म, ताओइज़्म, तिब्बतन बुद्धिज़्म। कुंडलिनी शक्ति कोई भी मिथ
और भ्रम नहीं है, यह एक तरह की साइंस है जो मानव शरीर में सोई हुई है। नाड़ियाँ। मानव शरीर में 72,000 नाड़ियों का होना माना जाता है और बहुत सारे ग्रंथों में अनंत नाड़ियों का भी जिक्र आता है। पर कुंडलिनी जागरण के लिए 3 नाड़ियों को महत्वपूर्ण माना गया है, जो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। मूलाधार चक्र से होकर यह 3 नाड़ियाँ आज्ञा चक्र तक मिलती हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में एक रहस्यमय पेड़ का वर्णन है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। कहा जाता है कि जो इस पेड़ को जानता है वह सत्य को जानता है। हमारे विचार और भावनाएं इस पेड़ के पत्ते हैं, जिनकी जड़ें हमारा दिमाग है। यह कहा जाता है कि किसी को इस पेड़ पर चढ़ना होगा अगर वह यह जड़ें काटना चाहता है। इसलिए हर कोई मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक जाने की कोशिश कर रहा है। हर बार जड़ तक जाने की कोशिश हो रही है और जड़ ऊपर की ओर है। इसलिए अगर आप स्वाधिष्ठान से लेकर सहस्रार या मणिपुर से लेकर सहस्रार तक जा रहे हैं तो आप जड़ तक जा रहे हैं, जो कि सहस्रार के ऊपर है। चक्र। कुंडलिनी ऊर्जा के जागृत होने पर यह शरीर के विभिन्न चक्रों के माध्यम से एक तेज गति से ऊपर उठती है। मानव शरीर में कई चक्र होते हैं, लेकिन कुंडलिनी एनर्जी के लिए 7 चक्र मुख्य हैं। 6 चक्र मानव शरीर में और 7वां सर के ताज पर होता है। संसारिक मनुष्यों का मन जो इच्छाओं और वासनाओं से भरा होता है, उनकी ऊर्जा मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होती है। जब वासना और इच्छाएं पर कंट्रोल हो जाता है और मन शुद्ध हो जाता है तो यह शक्ति मणिपूर्ण चक्र में स्थित हो जाती है। जब मन और शुद्ध हो जाता है तो यह शक्ति अनाहत चक्र में स्थिर हो जाती है। इससे वह आनंद को अनुभव करता है। जब भक्ति और ज्ञान और गहरा हो जाता है तो यह एनर्जी विशुद्धि चक्र में उठ जाती है, जो गले के केंद्र में स्थित होता है और अधिक शक्ति और आनंद का अनुभव करता है। जब योगी आज्ञा चक्र तक पहुंचता है तो वह समाधि प्राप्त करता है और ब्रह्म को जान लेता है। लेकिन कहा जाता है कि इन 6 चक्रों को जागृत करने के लिए बहुत प्रकार की विधियां और बहुत प्रकार के तरीके हैं। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक कुछ तरीकों और विधियों द्वारा पहुंचा जा सकता है, लेकिन सहस्रार चक्र तक पहुंचने के लिए दुनिया में कोई तरीका ही नहीं है। यह बिल्कुल एक लंबी छलांग जैसा है जो योगी पर निर्भर करता है। कुंडलिनी को विभिन्न तरीकों से जागृत किया जा सकता है। इसे प्राणायाम, आसन और मुद्रा, राजयोग में ध्यान और मन के परीक्षण द्वारा, भक्ति योग में भक्ति और आत्मसमर्पण द्वारा, तंत्र में मंत्रों के द्वारा, गुरु का स्पर्श जिसे शक्तिपात भी कहा जाता है, इन सब विधियों से कुंडलिनी को जगाया जा सकता है। कुछ लोगों की कुंडलिनी किसी एक विधि से जागृत हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके और अभ्यासों को मिलाना जरूरी है। एक सच्चा गुरु ही यह बता सकता है कि साधक की स्पिरिचुअल कंडीशन क्या है। लाभ और सावधानियाँ। कुंडलिनी जगाने का मतलब कृष्ण और बुद्ध का जन्म है। कुंडलिनी आपको अपने आप का बेस्ट वर्जन बनाने में मदद करती है। कुंडलिनी योग का अभ्यास और कुंडलिनी ऊर्जा को ग्रहण करके व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। कुंडलिनी जागरण के साथ एक बड़ी बुद्धिमत्ता अपनी नींद से जाग जाती है। इसके अलावा आप एक कलाकार, संगीतकार, लेखक, कवि या मसीहा बन सकते हैं। कुंडलिनी जागरण मानव के व्यवहार को पूरे तरीके से प्रभावित करता है, लेकिन कुछ लोग कुंडलिनी शक्ति प्राप्त करने के लिए गलत रास्ते पर भी निकल पड़ते हैं। कुंडलिनी जागरण के लिए मन की शुद्धि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि किसी व्यक्ति का मन अशुद्धियों से भरा हुआ है और वो
आसन, मंत्रों और मुद्राओं द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जबरदस्ती जगाने की कोशिश करता है तो वह उस व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कुंडलिनी योग खुद में खतरनाक बिल्कुल नहीं है, लेकिन गलत अभ्यास और सच्चे गुरु के मार्गदर्शन के बिना कुंडलिनी ऊर्जा को जगाना जोखिम भरा हो सकता है और ये आपको मौत की ओर भी लेकर जा सकता है। कंक्लूज़न, मानव जाति को डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस विकसित होने की ज़रूरत है और कुंडलिनी योग के द्वारा वह अपने जीवन चेतना को विकसित कर सकता है। कुंडलिनी ऊर्जा का अनुभव एक रहस्यमयी और शक्तिशाली अनुभव है जो व्यक्ति के जीवन के ढांचे को पूरी तरीके से बदल सकता है। कुंडलिनी जागरण आत्मज्ञान की शुरुआत है, लेकिन इसे सही दिशा और सही मार्गदर्शन के साथ करना जरूरी है। जैसे कि हम इस आत्मज्ञान के रास्ते पर निकले हैं, हमें याद रखना चाहिए कि यह एक व्यक्तिगत अनुभव है जो हर किसी के लिए अलग हो सकता है। हमारे मैडनेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हम इसी प्रकार की आध्यात्मिक यात्राओं और रहस्यमयी अनुभव का साक्षात्कार करेंगे।